जहां खुलासे के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन के अंदर दूध और पानी अलग अलग कर देंगे। आज 55 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या दूध है और क्या पानी है। और रही बात पप्पू यादव के साधु भेष की, तो पप्पू यादव अपने आप में स्वतंत्र सांसद हैं। 2 दिन पहले पप्पू यादव छात्रों के भेष में आए थे, जिसमें उन पे सर पे पट्टी बांध के, हाथों में बांध के, अब वो साधु के भेष में आ गए। तो पप्पू यादव जी की जिम्मेदारी हम समाजवादी पार्टी लोग नहीं ले सकते। विपक्ष की सरकार रही होती और उनकी सरकार में ये घोटाला हुआ होता या चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी हुआ होता, तो अब तक भाजपा क्या करती? और निश्चित तौर पर आलड़ी डिम्पल जी के उस रूप को शायद लोग पहले महसूस नहीं कर पाए, जो जंतर मंतर पर 20 तारीख को उन्होंने देखा। और ये हम सबका सौभाग्य, हमारे लिए फ़ख्र का विषय है कि हमारे नेता के बारे में आज इतनी सकारात्मक छवि और इमेज और उनके बारे में लोगों की एक जो सोच डेवलप हो रही है। प्रभु श्री राम के चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी या डकैती के अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही सरकारें डबल इंजन की, दिल्ली की हो, लखनऊ की हो, लगातार बचाने में लगी है। उस बच्ची को, बेचारी को, जो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानती है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाना या उसके ऊपर धमकाना, आखिर इन भाजपाइयों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। और आज 2 तारीख है, 2 अगस्त और 3 अगस्त को फिर संसद, बीच में मौका मिला तो आपसे मुलाकात हमारी हो गई। आप आए हैं आजमगढ़ में। जो कुछ भी संसद में हो रहा है, तमाम हंगामा खेज हम लोग देख रहे हैं। संसद स्थगित हो जा रही है और कल जिस तरह से पूरे देश ने देखा चंदा चोरी को लेकर के, जो बिहार के सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव साधु के भेष में बैठे थे और आप लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे और उसके बाद पुतला फूका जाने लगा आप लोगों के खिलाफ। तो चंदा चोरी का जो ये इतना बड़ा मामला है, पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस चीज़ को लेकर के ढंग से जनता के बीच नहीं जा पा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 6 जून को ही कर दिया था देश के सामने। और उसके बाद ही तमाम बातें या चीज़ें लोगों तक पहुंची। और 6 अगस्त से लेके आज तक हम लोग लगातार इस चीज़ के खुलासे को लेकर लगातार जनता के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर भी हो, चाहे संसद के गेट पे हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे आप सबके माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम, जो भी रास्ते हो सकते हैं ले जा रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी प्रभु श्री राम के चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी या डकैती के अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही सरकारें डबल इंजन की, दिल्ली की हो, लखनऊ की हो, लगातार बचाने में लगी हैं। जहां खुलासे के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन के अंदर दूध और पानी अलग अलग कर देंगे। आज 55 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या दूध है और क्या पानी है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो पूरी की पूरी ट्रस्ट में बैठे लोग हों या और लोग हों, ये सारे के सारे लोग बीजेपी आरएसएस के नियुक्त किए लोग हैं। और जितना भी चंदा और चढ़ावा, चोरी हुई, डकैती हुई, लूट हुई, वो निश्चित तौर पे ट्रस्ट के साथ साथ और भी लोग जिम्मेदार हैं। सांसद जी, वो बातें तो ठीक है, पब्लिक डोमेन में ये चर्चा है, या फिर जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर मान लो विपक्ष की सरकार रही होती और उनकी सरकार में ये घोटाला हुआ होता या चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी हुआ होता, तो अब तक भाजपा क्या करती? नहीं, भाजपा को तो जो करना वो करती। हम लोग धर्म को कभी राजनीति का माध्यम नहीं माने। हम लोगों के लिए धर्म एक आस्था, विश्वास, श्रद्धा और भरोसे की चीज़ है, हमारे लिए राजनीति की चीज़ नहीं है। लेकिन बीजेपी फिर संसद में साधु, चूँकि लोगों की भावनाएं ठेस पहुंची हैं, तो उस बात को तो हम लोग संसद में कह रहे हैं। पिछले जिस दिन से संसद चल रही उस दिन से कह रहे हैं। और रही बात पप्पू यादव के साधु भेष की, तो पप्पू यादव अपने आप में स्वतंत्र सांसद हैं। 2 दिन पहले पप्पू यादव छात्रों के भेष में आए थे, जिसमें उन पे सर पे पट्टी बांध के, हाथों में बांध के,
अब वो साधु के भेष में आ गए। तो पप्पू यादव जी की जिम्मेदारी हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं ले सकते। हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे, समाजवादी पार्टी के 37 के 37 सांसदों में से किसी ने कोई भी अमर्यादित आचरण नहीं किया है। चंदा दिया आपने? जो संसद में दान पात्र उसमें ज़रूर दिया है। कितना दिया? हालांकि बताते नहीं लोग कितना दिया। गुप्त दान होता है, वो तो गुप्त दान है। वो तो गुप्त दान होता है। तो मान ले संसद वाला गुप्त दान बचा रह जाएगा? नहीं, उसके लिए तो हम लोगों ने चर्चा की आपस में, क्योंकि सारे सांसद सशंकित हैं कि इसकी भी लूट ना हो जाए। तो देखेंगे कि पक्की रसीद कौन सी, वही रसीद लेंगे, क्योंकि पता नहीं है। तो पहले रसीदें नहीं दे रहे हैं, फिर रसीदें भी दे रहे हैं, तो पता नहीं पक्की दे रहे हैं कि कच्ची दे रहे हैं। लेकिन देख लेंगे, जो असली रसीद होगी वही रसीद के साथ ये चंदा वापस करेंगे, माने मंदिर को भेजेंगे। पेपर लीक में आपने देखा तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, गोली तक मार दी गई, AK-47 तक बिहार में चली। माननीय अखिलेश यादव जी जितना गंभीरता से, सजगता से नौजवानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे पहले समर्थन किसी ने किया तो हम समाजवादियों ने किया। आदरणीय डिम्पल जी के नेतृत्व में हम समाजवादियों के कई सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सोनम वांगचुक जी से मिले। फिर जितने दिन भी उनके आमरण अनशन थे, हर दिन हम लोग मौजूद थे। 20 तारीख को जिस दिन उनका प्रदर्शन का आह्वान था, किसी भी दल के अगर सांसद जंतर मंतर और संसद मार्ग तक पहुँचे थे तो समाजवादी पार्टी के सांसद पहुँचे। जिस तरह से बच्चों के ऊपर हमले हुए और क्षतिग्रस्त हुए, घायल हुए, सर फूटे, उनके बेटियों के कपड़े फाड़े गए, अगर किसी ने उन बच्चों का साथ दिया किसी ने, तो समाजवादियों ने। आदरणीय डिम्पल जी का जो प्रयास था उसको मैं समझता हूँ पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, सभी लोगों ने उनके प्रयास की सराहना की। आदरणीय अखिलेश यादव जी अगले ही दिन गिरफ्तार करके छत्रसाल स्टेडियम में ले जाए गए, वो आपके सब सामने हैं। और लगातार हम लोग संसद में इस बात को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आज भी गृह मंत्री जी के जवाब की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी। एक 15 साल की नाबालिग लड़की भी है जिसने गाली दिया, माफ़ी भी मांग लिया, और मोदी जी ने खुद वीडियो बना करके कहा कि हमारे देश के बच्चे गुमराह हो रहे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो, इनको सुधरने का मौका दिया जाए, तमाम चीज़ों की बात उन्होंने कही। और उस लड़की ने माफ़ी भी मांग ली। अब उसको रेप का थ्रेट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे इस तरह के अराजक तत्व हैं, जो महिलाएं उसमें शामिल रहीं, जो बच्चियां शामिल रहीं, उनकी ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है, रेट तय किए जा रहे हैं। क्या इस मामले में भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। आखिर वो कौन लोग हैं जो बच्चियों को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने अगर माफ़ किया है तो क्या केवल दिखावटी माफ़ किया है? और प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा कि इन बच्चियों के माफ़ करने या माफ़ी मांगने की बात तो बात की चीज़ है, जब उनके सांसद भरे सदन में माइक पर रिकॉर्ड में, पिछले सदन में एक सांसद थे विधुड़ी, नहीं विधुड़ी थे सांसद, उन्होंने दानिश को और दानिश के माध्यम से पूरे कम्युनिटी को किस तरह से अपमानित किया कि आज तक उसने माफ़ी मांगी। अभी जब नीट के इस संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी तो उनके ही सांसद निशिकांत दुबे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बारे में जो टिप्पणी की, क्या उससे प्रधानमंत्री जी खुद सहमत हैं या उनकी पार्टी सहमत है? और नहीं सहमत है तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उस बच्ची को, बेचारी को, जो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानती है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाना या उसके ऊपर धमकाना। आखिर इन भाजपाइयों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? और क्या प्रधानमंत्री जी का बैठ के न्याय केवल बीजेपी के लोगों के लिए के पक्ष में है? भाषण तो देते हैं कि सब 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, लेकिन फैसले लेते समय प्रधानमंत्री जी क्यों केवल अपनी पार्टी और विचारधारा तक रह जाते हैं? और जंतर मंतर का जब प्रोटेस्ट समाप्त हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद समाप्त हुआ वो प्रोटेस्ट, उसके बाद पूरा फुल एश्योरेंस दिया गया था कि किसी भी छात्र या प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन चीज़ें रुक नहीं रही हैं। इस पर क्या? नौजवान अभी नए हैं, इनमें बहुत सारे नौजवान वो भी हैं जो 2014 के प्रधानमंत्री के भाषण को शायद न सुने हों या उस समय उतनी समझ ना रही हो। आज से 12 साल पहले नौजवानों से हम अनुरोध करेंगे कि उनके 2012, 13, 14 से जो भाषण हो रहे हैं उनको चेक करें
और उन भाषणों में देखेंगे कि लगातार वादा खिलाफी हुई है, और आज भी जो नौजवानों से वादा किया वो उसकी भी खिलाफत की गई है। इसे भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए किसी भी बात को विश्वास करने योग्य नहीं है। इस बात को नौजवानों को एकदम दिल दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा आपकी भाभी जी से जुड़ा, जो मैनपुरी की सांसद हैं। हमने जो रूप उनका जंतर मंतर पे देखा, छात्रों के संघर्ष में उनका रूप देखा, जो ममत्व देखा, जो मातृत्व देखा, एक माँ के जैसा, एक बड़ी बहन के जैसा जो उनका रूप सामने आया, खुद वो प्रदर्शन को लीड कर रही थी। और मतलब उस जब आप लोग शामिल होने गए तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 2027 में डिम्पल जी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। इस पर क्या कहना? निश्चित तौर पे भूमिका उनकी बड़ी पहले भी रही, और अब आगे जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो भूमिका उनकी बड़ी से बड़ी होती जा रही है। और निश्चित तौर पर आदरणीय डिम्पल जी के उस रूप को शायद लोग पहले महसूस नहीं कर पाए जो जंतर मंतर पर 20 तारीख को उन्होंने देखा। और ये हम सबका सौभाग्य, हमारे लिए फ़ख्र का विषय है कि हमारे नेता के बारे में आज इतनी सकारात्मक छवि और इमेज और उनके बारे में लोगों की एक जो सोच डेवलप हो रही है, ये निश्चित तौर पे हम समाजवादियों के लिए भी बहुत सुखद अनुभूति है। और आदरणीय डिम्पल जी ऐसी ही थी। ये अलग बात है कि कोई मौका ऐसा नहीं आया कि जिस मौके पर उनका ये रूप और स्वरूप लोगों को देखने का मौका, हाँ, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि उनको ये स्वरूप लोगों को देखने का मौका मिला हो। और इस आंदोलन में जिस तरह का उनके प्रति विश्वास, भरोसा, सम्मान, और मैं समझता हूँ नौजवानों में विशेषकर, बेटियों में, बहनों में विशेषकर जो बढ़ा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और विपक्षी लोग भी मजबूर हैं उनके किए हुए कामों की तारीफ करने को। चलिए, आखिरी सवाल मैंने कह दिया था, लेकिन एक छोटा सा सवाल और रह गया है। जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद जी चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी को लेकर के सरकार के खिलाफ हैं, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हैं, जनता में नाराज़गी है, जो युवाओं की एक फ़ौज आपके साथ, अखिलेश यादव जी में विश्वास भरोसा रखते हैं, उन सबको क्या कहिएगा? इन सब चीज़ों का से निपटने का एक ही इलाज है कि 27 में यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बदले, और उत्तर प्रदेश की सरकार बदलते ही देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। यही मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, और नौजवानों को आपके माध्यम से बधाई दूंगा जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भूखे रह के, आमरण अनशन पर रह के भी संघर्ष किया, लाठी खा के भी संघर्ष किया, गोलियां झेल के भी संघर्ष किया, कि लेकिन नौजवान अपनी सच्चाई के रास्ते को छोड़े नहीं, डटे रहे। और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ है। और मैं नौजवानों से कहूँगा इसी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आप जमे रहिएगा। इस्तीफे की मांग तो और बिल्कुल बढ़ेगी। जो लोग भी दोषी होते जाएंगे, अगर 20 से पहले नौजवानों की मांग केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी तो ठीक थी, लेकिन 20 तारीख के घटनाक्रम या 20 के बाद का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बाद केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी। होम मिनिस्टर का इस्तीफा छात्र मांग रहे हैं, आपके वो शामिल है? नहीं, बिल्कुल शामिल है। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आए होम मिनिस्टर जवाब दें पहले आके। उस संसद को फेस नहीं कर रहे हैं 10 दिन से। 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आए संसद में बताएं, पूरे घटना के बारे में बताएं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। लगातार हम लोग संसद के बाहर भी इस बात को मांग कर रहे हैं। और जब देश की या विशेषकर दिल्ली एनसीआर की पुलिस उनके हाथ में, तो जवाब कौन देगा आखिर? चलिए, हमने बातचीत किया आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी से, जिन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया। क्या कहते हैं आप इस पूरी बातचीत पे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं हमें। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका। अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।